जो है इंग्लिश सिखाने की वही अब बात करते हैं। शेयर हम ज्ञान की बातें तुम्हारे साथ करते हैं। तुम्हारे बिन अधूरे हम, हमारे बिन अधूरे तुम। तो आओ हम सभी मिलकर नई शुरुआत करते हैं। तो आओ हम सभी मिलकर नई शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं अपने इंग्लिश के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से शुरू करने की। और इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम आने वाली कुछ बेसिक बातें हैं और जो सबसे शुरुआती चीज़ें हैं उनको हमने शामिल किया है। आशा करते हैं आपको हमारे चैनल स्काई एस्टीमेट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जानकारी और ज्ञान आपको अवश्य पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना व समझना सीखते हैं। बहुत आसान है। आप एक बार ध्यान से देखें, थोड़ा समझें, फिर पढ़ें कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना व समझना सीखते हैं। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा पढ़ना, लिखना व शुद्ध बोलना सीखते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ना, लिखना, बोलना बोल सकते हैं, समझना भी बोल सकते हैं। मुख्य रूप से विद्यार्थियों आप इतनी बात समझ लीजिए कि व्याकरण का रोल होता है आपके स्पीच में, पढ़ने, लिखने, बोलने में शुद्धता का समावेश करना, आपको शुद्धता का ज्ञान कराना। तो ग्रामर जो है इंग्लिश में कहते हैं व्याकरण के लिए, इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है। ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स और नॉलेज बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड करेक्टली। अर्थात ग्रामर इज मीन्स सिस्टम मीन्स प्रणाली ऑफ रूल्स मीन्स नियमों की, और नॉलेज मीन्स अथवा ज्ञान है वो कौन सा, वाई भी जिसके द्वारा वी मीन्स हम लर्न मीन्स सीखते हैं, हाउ टू रीड पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, एंड अंडरस्टैंड और समझना, करेक्टली मीन्स शुद्ध रूप से। अर्थात ग्रामर नियमों की वह प्रणाली है या वो ज्ञान है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। आशा करते हैं इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामर को सीखने और समझने के लिए अग्रलिखित बेसिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं लेटर की। ये लेटर क्या है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं अक्षर या वर्ण। अक्षर है क्या? अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात सबसे छोटी, इतनी छोटी कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अक्षर का दूसरा नाम वर्ण भी है। अक्षर का दूसरा नाम वर्ण भी है और कुछ विद्वानों के अनुसार कि वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि तथा लिखित रूप को अक्षर कहते हैं। तो पहली बात हमने अक्षर के बारे में ये जाना कि अक्षर क्या है? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसका दूसरा नाम ध्वनि भी होता है और इसे वर्ण भी कहते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अक्षर हर एक भाषा में होते हैं, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो इसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। और वो अक्षर कौन कौन से आप जानते होंगे? ए से शुरू होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक जानते हैं। तो जो हमारे 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं,
ये दो प्रकार के होते हैं अक्षर, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर को कहते हैं बाउल्स, जिसके लिए मोस्टली लोग पढ़ते हैं वॉवेल्स, जबकि शुद्ध इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो बाउल्स होता है। और सेकंड वन है व्यंजन, जिसे कंसोनेंट कहते हैं। स्वर क्या होता है? वाउल्स, वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे हमारे वाउल्स कहलाते हैं। इंग्लिश में ये 5 हैं, कौन कौन से? ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। और कंसोनेंट्स, नेक्स्ट है कंसोनेंट्स, इसे हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? वे अक्षर जो वॉवल्स की सहायता से बोले जाते हैं वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 21 कंसोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अर्थात 5 वाउल्स को छोड़कर शेष सभी 21 अक्षर कंसोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे ध्यान आई जो बताना चाहूँगा कि जो अक्षर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। और देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, शिशु रूप में जो होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, तो जन्म के बाद में ही उसे बोलना, बातचीत करना नहीं आता है ना, लेकिन वो आवाज़ उसके मुख से निकलती है, ध्वनि निकलती है, और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर। तो अक्षर या ध्वनि उसके मुख से निकलती है। और ध्वनि के भी 2 प्रकार हमने बताए। पहला प्रकार बताया हमने स्वर, जिसे बाउल्स कहते हैं, और दूसरा प्रकार बताया हमने कंसोनेंट। तो देखिए, प्रकृति का भी कितना विचित्र नियम है कि जो बच्चा नवजात शिशु होता है, मुन्ना या मुन्नी, उसके मुख से भी सबसे पहले स्वर ही निकलते हैं, आ ई उ ओ। इसी प्रकार से उसके मुख से आवाज़ आती है। उसके मुख से जन्म के बाद माँ या पापा या बा गा दा बी सी डी ऐसा कुछ उच्चारण या ऐसी कुछ आवाज़ उसके मुख से नहीं आती है। उसके मुख से भी पहले क्या निकलते हैं? स्वर निकलते हैं, बाउल्स। उसके बाद उसके मुख से कंसोनेंट, जैसे माँ, ला, इस प्रकार से बच्चा अजीबोगरीब तरीके से बोलना शुरू करता है अक्षर। और अक्षर के बाद में फिर हमारी बारी आती है वो वर्ड की, जिसे शब्द कहते हैं। शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अक्षरों का सार्थक समूह। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, स प्लस अर्थक, वर्ड कहलाता है। अर्थात अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। शॉर्ट में परिभाषा है जो मैंने लिख दी है। जैसे RAM, राम। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। PHONE, फोन। फोन क्या है? एक वस्तु का नाम है। LAUGH, लाफ। लाफ में हंसना, ये क्या है? एक क्रिया है। और 88, एट मीन्स पर, ये आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे आई है, आई मीन्स मैं, ये भी एक वर्ड का काम करता है, भले ही अकेला है। तो सार्थक समूह अक्षरों का मैंने समूह बताया था, लेकिन ये समूह ना होने के बावजूद भी ये हमारा वर्ड में काउंट होता है, क्योंकि इसका एक अर्थ है। जैसे ए मीन्स एक, आ बोलते हैं, कहीं पे ए प्रोनाउंसिएट किया जाता है आई मीन्स में। तो ये हमारा हो गया वर्ड। अब हम शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए हम सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ये सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह सेंटेंस कहलाता है। क्या समझे? जैसे 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह हमारा वर्ड कहलाता है, उसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस में अर्थात वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब या प्रेडिकेट होना आवश्यक है। इसमें एक वर्ब होती है जिसके बारे में, जो वर्ब है, प्रेडिकेट है, हम आगे बताएंगे आपके लिए। अभी फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। रोहित वाज टीचिंग देम, रोहित उन्हें पढ़ा रहा था। और शी लाफ्स, वह हंसती है। कम, आओ। देखिए यहाँ पर एक अक्षर होने के बावजूद भी इसको हमने काउंट किया था शब्द में। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द होने के बावजूद भी ये पूरा सेंटेंस का भी काम कर रहा है। ये हमारा एक वर्ड तो है ही है, लेकिन ये सेंटेंस में भी काउंट हो रहा है। ऐसे ये आई जो था एक लेटर तो है ही है,
तो उसके अलावा वर्ड का भी काम कर रहा है, जैसे कम मिस आओ, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। आओ, इसमें यू सब्जेक्ट होता है जो हिडन रहता है, छुपा रहता है। आओ अर्थात तुम आओ, और नॉट नहीं, अब हम क्या बता रहे थे, सॉरी, लैंग्वेज। लैंग्वेज अगला हमारा वर्ड है। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों अथवा विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों अथवा विचारों को समझते हैं, वह लैंग्वेज या भाषा कहलाता है। समझ लो, अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो व्यक्ति अपने विचारों, भावों, इरादों, इच्छाओं, समस्याओं को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता है। हम मनुष्य अपने भावों का, विचारों का, इच्छाओं का आदान प्रदान करते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, मित्रों, तो काय के द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा। ये भाषा हमारे लिखित रूप में हो सकती है, मौखिक मुख से बोलकर हो सकती है, और संकेतों के द्वारा भी हो सकती है। तो अब तक हमने क्या जाना उसको हल्का से रिवाइज करते हैं। हमने जाना ग्रामर क्या होता है, तो रिवाइज करा देते हैं। ग्रामर होता है ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना सीखते हैं। अक्षर क्या होता है? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, फिर वाक्य से मिलकर स्पीच तैयार होता है, पैराग्राफ और लेसन तैयार होते हैं, और बड़े बड़े हमारे ग्रंथ या फिर मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर, कई प्रकार के साहित्य तैयार किए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, समाप्ति से पहले मैं ये लाइन बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, और ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, नापने को सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।